बच्चों, मेरे पिताजी, यह पाठ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का है और पिछली वीडियो में हमने इस पाठ के अंतर्गत देखा है कि हरिवंश राय बच्चन जी अपने पिताजी के काम के बारे में बताते हैं। उसके बाद पोशाक के बारे में बताते हैं कि उनकी पोशाक कैसे थी। उसी के साथ उन्हें यह भी याद आता है कि जब हिंदू और मुस्लिम दंगे हो रहे थे तो उनका बर्ताव कैसा था। उसी के साथ यह भी उन्होंने बताया है कि उनका जो दैनिक जीवन था वह भी कैसा था, वह क्या क्या पढ़ते थे, जैसे गीता और रामचरित मानस, वह कैसे पूजा करते थे। उसी के साथ जब वह छोटे थे तो उस समय की भी उन्हें याद आती है कि उनका जो पालना था वह जब वे गीता का पाठ पढ़ रहे होते थे तब वहाँ उनका खटोला रख दिया जाता था ताकि उसमें या लेखक में अच्छे संस्कार आ जाए। उसी के साथ हमने यह भी देखा था कि लेखक कहते हैं कि मुझे संस्कृत, मानस, यह जो भाषाएं हैं उनकी कविता मैंने बहुत सी पढ़ी है, लेकिन खड़ी बोली की जो कविता है जब मैं वह कविता पढ़ता हूँ तो मेरी जीभ जो है वह अटकती है। तो यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे का परिचय देखो। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती। वे रसोई घर में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। किसी किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार न होता। पिताजी को बहुत गुस्सा आता। माँ काँपने लगती, पर गुस्सा निकलने का समय भी उनके पास न होता। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे कि एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुँचे। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती, और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आता वे भोजन न करती। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास होता। घर की 3 बूढ़ियाँ, राधा, मेरी दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाती, पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रहती। आगे देखो। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में प्राय देर से लौटते थे, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से, और खाना खाकर सो जाते थे। बात को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी तो घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, दिन को दफ्तर आने जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चल लेने पर भी उनकी चलास तृप्ति नहीं होती थी, और रात को भी 2-3 मील घूम फिर आने को वे तैयार रहते थे। अभी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था। सबसे अचरज की बात यह थी कि रात को चाहे जितनी देर से सोए, उठते वे सुबह 3 ही बजे थे। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है, यानी कम घंटों की भी नींद गहरी नींद ज़्यादा घंटों की हल्की नींद का काम कर देती है।
उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद पर कितना अत्याचार कराया है। इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो मुझे 7-8 दिन तक यूं ही पड़े रहने देना। इस असंभव की कल्पना भर सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। आगे देखो, समय की पाबंदी की जो उत्कंठता उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालान की तिकोनिया पर रख दी। यह घड़ी नई नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी और पॉनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई तो पिताजी ने शायद 2 रुपये में ले ली। यह घड़ी बेहया साबित हुई। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही चली गई। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती, वह अलार्म भी बजाती। उसके कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं। तिकोनिया और खाली इसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं। मेरे पिताजी के जीवन पर्यंत वह चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आए हैं। अब भी वह चल रही है। मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र, कंस में दिया है देखो, फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्धि के खिलाड़ी, उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गए थे। मैं जब कभी राम के घर जाता हूँ, हिर फिरकर मेरी आँख उस घड़ी पर जा टिकती है। हमारे घर में कितने जन्म मरण, शादी ब्याह, भोजन महोत्सव उसने देखे हैं। कितने हर्ष विषाद, अश्रु, हास, वाद विवाद, कितने क्रोध, कलह, रोदन, गायन, श्रम, संघर्ष की वह साक्षी रही है। मेरी माँ अक्सर कहती थी, नाम तो एकर आराम घड़ी है, पर न ई खुद आराम करत है न केहू क आराम करे देत है। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया गया होगा कि ये एक जगह रख दी जाए। अलार्म से आराम आया हो तो भी कोई अचरज की बात नहीं। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया है और ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुना है। तो देखो बच्चों, लेखक कहते हैं कि पूजा से या पूजा करके पिताजी 8:30 बजे उठते थे और उस समय तक मेरी माताजी क्या करती थी, भोजन तैयार करती थी। वह रसोई घर में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहनकर 9 बजते दफ्तर के लिए जाते थे। किसी किसी दिन ऐसा भी होता था कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार न होता था तो पिताजी को बहुत गुस्सा आता था। माँ तो डर के मारे कांपने लगती, लेकिन गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास नहीं होता था और वह जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। लेखक बताते हैं कि उनके पिताजी ने 35 वर्ष की नौकरी में वे कभी भी दफ्तर से देर नहीं पहुँचे। लेखक कहते हैं, अगर खाना न खाते ही ऐसे ही पिताजी अगर दफ्तर जाते हैं तो माँ क्या करती थी, जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाती, एक डिब्बे में रख कर मोहल्ले के किसी आदमी से वह दफ्तर भिजवाती और जब तक वह आदमी
उनके पिता को खाना खिलाकर वापस न आता तब तक वह भोजन नहीं करती। लेकिन जब कोई दफ्तर जाने वाला नहीं मिलता तो लेखक की माँ भी दिन भर उपवास रखती, यानी वह खाना नहीं खाती। और घर में 3 बूढ़ियाँ थी। कौन? राधा, दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती, यानी यह तीनों भी माँ को बातें सुनाती। और मेरी माँ न खाती तो वो तीनों भी खाना नहीं खाती। पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर किस पर निकालते? लेखक की माँ पर निकालती रहती। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं रहता। नौकरी के शुरुआत में या शुरुआत के वर्ष में प्राय वह देर से लौटते थे, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से, और खाना खाकर सो जाते थे। बाद को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले वे क्या करते थे? कभी कभी पढ़ते थे और घूमने को निकल जाते थे। सुबह गंगा स्नान में आ जाने के 8 मील, दफ्तर को आ जाने के 8 मील, यानी कुल मिलाकर 16 मील चलने पर भी उनकी चलने की तृप्ति नहीं होती थी। और रात को भी 2-3 मील घूम फिर आने को वे तैयार रहते थे, ऐसा लेखक कहता है। लेखक आगे कहते हैं कि तभी तो मैं कहता ही हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था। मर्ज यानी जोश था, तो वे चलने के लिए कभी भी थकते नहीं थे। और सबसे अचरज या आश्चर्य की बात यह थी कि वे कितनी भी देर से सोए, लेकिन वे कितने बजे उठते थे? 3 बजे ही उठते थे। और उनके पिताजी का क्या कहना था कि नींद लंबाई की गहराई नहीं मांगता है, बल्कि कम घंटों की भी गहरी नींद ज़्यादा घंटों की हल्दी नींद यानी अच्छी नींद का काम कर देती है। और उनके इसी फॉर्मूले के प्रति विश्वास ने लेखक कहते हैं, मुझसे अपनी नींद पर कितना अत्याचार कराया है, इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो मुझे 7-8 दिन तक यूँ ही पड़े रहने देना। इस असंभव की कल्पना भर सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। यानी उनके पिताजी लेखक को भी ज़्यादा देर तक सोने नहीं देते थे, इसका यही अर्थ है। और समय की पाबंदी यानी बंधन की जो उत्कटता उन्होंने अपनाई थी, उनके या उसे निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालान की तिकोनिया यानी त्रिकोण पर रख दी। यह घड़ी जो थी वह नई नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी और पायनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी, यानी चल रही थी। वहाँ वह घड़ी थी, वहाँ वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई। कंडम यानी जो अच्छा माल न हो, उस तरह वह निकाल दी गई, यानी फेंकने लायक जो माल हो, तो उस तरह से वहाँ से घड़ी निकाल दी गई। तो पिताजी ने शायद 2 रुपये में वह ले ली होगी। घड़ी बेहया साबित हुई, लेकिन क्या हुआ? घड़ी बेहया साबित हुई। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी और ऐसे चलने लगी कि चलती ही रह गई। 7वें दिन में उसमें चाबी देनी पड़ती, वह अलार्म भी बजाती। उसके कभी घड़ी साज के यहाँ
जाने की मुझे याद नहीं। तिकोनिया और खाली, इसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं। मेरे पिताजी जीवन पर्यंत वह घड़ी चलती रही। ऐसी वह घड़ी थी, यानी कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो उसी तरह की यह घड़ी थी। और पिताजी के मृत्यु के बाद 30 वर्ष होने आए, अभी भी वह घड़ी चल रही है, लेकिन लेखक कहते हैं वह मेरे पास नहीं है। तो वह उनकी बड़ी बहन के लड़के जो रामचंद्र है उनके पास है। जब भी लेखक राम के घर जाते हैं तो वह उस घड़ी को देखते हैं, उस पर उनकी नज़र टिकी रहती है। लेखक कहते हैं हमारे घर में कितने जन्म मरण, शादी ब्याह या भोजन के महोत्सव, कितने हर्ष विषाद, अश्रु हास्य, वाद विवाद, कितने क्रोध कलह, रोदन गायन, श्रम संघर्ष की वह घड़ी क्या है, साक्षी है। यानी इतने बरस वह चली है कि हमारे घर में जो भी जितने भी फंक्शन हुए हैं वह सब उस घड़ी ने देखे हैं। और लेखक आगे कहते हैं कि मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो एक आराम घड़ी है, पर न ही खुद आराम करते हैं न केहू को आराम करे देते हैं। यानी घड़ी स्वयं तो आराम करती नहीं और दूसरों को भी आराम करने नहीं देती, ऐसा इसका अर्थ है। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों का शायद इसलिए दिया गया होगा कि यह एक जगह रख दी जाती है। अलार्म से आराम आया हो तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया है और ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुना है। तो यह पाठ आपकी समझ में आ गया। इस पाठ को आपको 2, 3, 4 बार पढ़ना है ध्यान लगाकर, और इस पाठ का जो स्वाध्याय है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।